हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट की सबसे लाजवाब वैकेंसी आपके सामने देखने को मिली। 2010 में पेपर इसका हुआ था, 2010 में वैकेंसी आई, 13 में वैकेंसी आई और इसके बाद सीधे 10 सालों के बाद आपको ये एपीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस एपीएस की वैकेंसी का फुल फॉर्म क्या है? आपका एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हिंदी में कह सकते हैं अपर निजी सचिव। तो 612 पद थे आपके, 612 पद थे जो 2022 में अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन तब तक कैबिनेट का अनुमोदन नहीं मिला था। फिर अब यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आज के पेपर में, लखनऊ प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को अनुमोदित कर दिया। कैबिनेट के अनुमोदन के साथ ही अपर निजी सचिव अब नियमावली, चेक और बाद, अब जो एपीएस है ना, अब इसको उठाकर, है ना, बी ग्रुप की गेजेटेड ऑफिसर में शामिल कर दिया गया है। अभी मैं इसको आपको सिलेबस दिखाऊंगा, अभी मैं सिलेबस इसका बताऊंगा। आपको लगेगा अरे वाह बहुत प्यारा सिलेबस है, बस इसमें आपकी जो टाइपिंग वाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, वो अच्छा होना चाहिए। अपर निजी सचिव के 612 पदों को बढ़ाते हुए 730 किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है। इस सेवा नियमावली के अनुमोदित होने से इस संवर्ग के लिए समय समय पर कार्यालय आदेश के माध्यम से की गई व्यवस्थाएं अब नियमावली का हिस्सा बन गई हैं, है ना, और यही सारी चीजें। तो चलिए, तो जो भी बच्चे एपीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जितने भी बच्चे थे कि सर एपीएस वैकेंसी कब आएगी, वो एपीएस वैकेंसी आपको 2023 में अगले ही महीने आपको देखने को मिल सकती है। झंडी मिल गई है तो सीधे सीधे गजट में छपी गया है, सब आपको पता चल गया। सीधे सीधे नोटिफिकेशन ही आपका जारी किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट पहले आएगा, फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख के आपको दिल खुश हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऐसे करके हैं, तो आप डरिए नहीं। देखिएगा, एक पेपर आपका जनरल नॉलेज का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, हिंदी का होगा 100 मार्क्स का, फिर हिंदी शॉर्ट हैंड 135 अंक की, हिंदी टाइप राइटिंग 15 अंक की। यदि आप इंग्लिश में करना चाहें तो है ना, तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, है ना, और आप इंग्लिश टाइप राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश टाइप राइटिंग चुनते हैं, समझिएगा, यदि आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइप राइटिंग चुनते हैं तो फिर भी आपका 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हिंदी वाला कंपलसरी होगा, वो देना ही देना होगा, है ना। तो हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइप राइटिंग अगर आप ये दे देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जनरल इंग्लिश का एक पेपर होगा 50 अंक का, फिर इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका 100 अंक का। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसको 1 बाय 1 करके बताते हैं, 1 बाय 1 करके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है कि जनरल नॉलेज में हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, ज्योग्राफी कितने नंबर की आएगी, पॉलिटी कितने नंबर की आएगी, ये पहले डिसाइड होता है। 100 मार्क्स हैं, 10-10 मार्क्स के एक एक सब्जेक्ट आपके शामिल होते हैं। तो चलिए पेपर 1 देखते हैं। तो पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो आपको 2 घंटे मिलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, आराम से देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। याद रखिएगा, जीएस का पेपर आपका जो होगा 100 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। इसमें एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण आपका आएगा, है ना, जैसे कि पीएमओ को क्या कहते हैं, इस प्रकार से जीएस में जो संक्षिप्त नाम होते हैं, है ना, कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एब्रीविएशन 10 नंबर का आएगा। फेमस बुक एंड देयर राइटर्स 10 अंक का आएगा। हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की आएगी। साइंस आपकी 10 नंबर की। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपकी 6 मार्क्स की, और यूपी का ज्योग्राफी आपका, है ना, 4 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका 10 नंबर का। स्पोर्ट्स से 10 क्वेश्चन आएंगे या 10 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट सिटीज, मेमोरीज, बिल्डिंग, ये सब जो स्मारक हैं वो भी 10 नंबर के। इंपॉर्टेंट इवेंट यानी करंट अफेयर 10 अंक की, और अरिथमेटिक जो क्लास 8 लेवल की होगी वो 10 अंक की। तो जीएस के पेपर 1 में, यानी कि जो आपका पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का, वो 10 पार्ट में आपका सेगमेंट में डिवाइड होगा। इसके बाद यही एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। अब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, अब आपके सारे पेपर सब्जेक्टिव होंगे। यानी अब जो हिंदी हम लोग देखेंगे, हिंदी जो आप देखेंगे यहाँ पे 100 मार्क्स की हिंदी होगी, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको रिटर्न होगा। तो आराम से पेपर देखेंगे, बहुत आसान है। आपठित गद्यांश, उसके प्रश्नोत्तर और आपठित गद्यांश का एक शीर्षक पूछा जाएगा 25 नंबर का। संक्षेपण करना होगा 10 अंक का। पत्र कार्यालय से संबंधित आलेखन आएगा 10 नंबर का। मुहावरे, लोकोक्तियां 10 नंबर की। विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का। वाक्यों का शुद्धिकरण 10 नंबर का। पर्यायवाची और विलोम शब्द 5 नंबर के। हिंदी का निबंध एक आएगा, वो 25 अंक का आपका पूछा जाएगा। तो ये हिंदी हो गया, ठीक है। जब आप
हिंदी और जीएस के पेपर में पास हो जाएंगे। जब आप हिंदी और जीएस के पेपर में पास हो जाएंगे तो पास हो जाने के बाद अब आपको बुलाया जाएगा शॉर्ट हैंड के लिए। तो जो शॉर्ट हैंड होगा वो आपका 135 अंक का होगा, 1 घंटे आपको दिए जाएंगे। एपीएस की पोस्ट के लिए जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट है, और इसका जो हिंदी की टाइप राइटिंग की स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है ना। तो जो पेपर 4 है यानी कि आप हिंदी टाइप राइटिंग 15 मार्क्स की होगी और 135 मार्क्स की आपकी शॉर्ट हैंड होगी, ठीक है। और इसके बदौलत आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश का शॉर्ट हैंड वही 135 नंबर और इंग्लिश की टाइप राइटिंग आपकी 15 नंबर की, ठीक है। लेकिन 5 मिनट की आपकी अगर आप इंग्लिश की टाइप राइटिंग देते हैं तो 5 मिनट का आपका हिंदी का टाइप राइटिंग जरूर हो आनी चाहिए। इसके बाद 50 अंक का आपका इंग्लिश का एक पेपर होगा जिसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स से, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स का, और एक इंग्लिश का ऐसे 20 मार्क्स का। तो ये इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, इस इंग्लिश को सबको करना ही करना है। तो 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। 135 नंबर की आपकी शॉर्ट हैंड हो गई, 15 नंबर की आपकी क्या हो गई, 15 नंबर की आपकी टाइप राइटिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद 100 अंक का आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर का, 100 अंक का एक पेपर आपका कंप्यूटर का होगा। ये भी आपका कैसा होगा बच्चे, ये भी आपका है ना रिटर्न फॉर्म में होगा। तो बहुत आसान सा होगा, बहुत आसान आसान लिखा है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि आप मान के चलिए जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, है ना, यही कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें 20 नंबर की आएंगी। इसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज यानी कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये सब 25 नंबर का पूछा जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट बनाना आना चाहिए, 20 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका जो आजकल वर्तमान में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, कि सर्च इंजन के बारे में बताइए। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट जो है IRCTC, इसके बारे में बताइए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 15 नंबर का आपका मेल वगैरह से पूछा जाएगा, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद जो 15 नंबर का है वो आपका पूछा जाएगा प्रेजेंटेशन, PPT पर काम करना आता है कि नहीं आता, विभिन्न प्रकार की स्टाइल वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100 अंक का आपका एक कंप्यूटर का पेपर होता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब इस सिलेबस, ये पहले जो बच्चे APS के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनको ये सिलेबस पहले से पता होगा, है ना। अब 2013 का पेपर, 2010 का पेपर, इतना पुराना पेपर देखकर आपको बस एक आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया आप लगा सकते हैं, है ना, कि कैसा पेपर पूछा जाता है। वैसे कि जब बहुत लंबा गैप आ जाता है पेपर के बीच में, जब बहुत लंबा गैप आ जाता है पेपर के बीच में, तो फिर एक पेपर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश का लेखपाल का पेपर देखा होगा, है ना, आप 15 के बाद सीधे 22 में कराया गया, तो कितना ग्रामीण प्रवेश के नाम पे सिर्फ योजनाएं डाल दी लोगों ने, बीघा बलिया दुनिया गट्ठा गट्ठा सब पढ़ा था, पट्टा बैठ गया है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये APSC वैकेंसी के लिए जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी जो सीरियस विद्यार्थी हैं, वो सारे विद्यार्थी अभी से ही इस APS की वैकेंसी लग जाएंगे। वो सिंपल सी बात है, वो RO ARO की तैयारी कर रहे होंगे। अगर वो RO ARO की तैयारी कर रहे होंगे तो बस उसी को आपको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में लेकर चलना है और अपनी शॉर्ट हैंड बहुत मजबूत रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें सारा खेल आपका शॉर्ट हैंड का है। और पेपर 1 यानी कि GS का पेपर और हिंदी का पेपर, यानी ये आपका पेपर निकल जाएगा तो बाकी आप, है ना, धज्जे उड़ा देंगे, हम जानते हैं इस बात को लेकर, ठीक है। तो अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या अपर PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी अपने आप हो रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आप अपर PSC की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, RO ARO आपका सिलेबस नहीं है, तो फिर ये आपसे बहुत दूर हो जाएगा, तो फिर आपको लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। बाकी SSG गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया 31 जनवरी तक आप अपर PSC UP PSC का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 31 जनवरी के पहले पहले। तो उसकी जो फीस है वो मैंने जस्ट आधी कर दी है, 5,000 रुपये में आप सिर्फ वो बैच ले सकते हैं, 1 साल की वारंटी के साथ, वारंटी कह रहा हूँ 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। और इसके बाद वैलिडिटी के साथ, और उसमें आपको PDF नोट्स, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर, 32 साल के पिछले साल के पेपर, वो सब आपको देखने को मिलेगा। प्री प्लस में दोनों आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपकी डेली बेसिस पे 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाती हैं, जो हम लोग पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं डेली बेसिस पे आके, और वही आपको अपलोड कर देते हैं। यदि आपको लाइव क्लास भी चाहिए होगी तो लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। लाइव क्लास में बच्चे थोड़ा सा कम आते हैं, कहते हैं सर मैं बाद में देखता हूँ, सारे बच्चे दिखते हैं मेरे पास जितने बच्चे हैं वो सब यही कहते हैं सर हम बाद में देखते हैं, है ना। कोई 2x मोड पे लगा के देखता है, कोई 1.5x मोड पे लगा के देखता है, ऐसा वैसा, ठीक है ना। तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और APS वाले बच्चे जुट जाएंगे जान लगा के। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और SSG गुरुकुल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहें। थैंक यू।